हेलो ऑल, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट ऋषभ। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आ गया हूं एक नया व्लॉग लेके। तो दोस्तों, इस बार जो है थोड़ा सा कुछ स्पेशल होने जा रहा है, क्योंकि अभी तो जो है कोई भी मेरे पास अनबॉक्सिंग नहीं है। अनबॉक्सिंग्स हैं काफ़ी, लेकिन अभी आएंगी तब मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों देखिए, जैसे आप देख सकते हैं कि पीछे मेरी रैक गायब हो गई है, पीछे सारे पोस्टर्स भी गायब हो गए हैं। तो अब आप लोग पूछ रहे होंगे कि भाई क्या हो गया, ऐसा क्या घर में तबाही आई थी, तूफान आया था कि नाग प्रलय आ गई थी। तो दोस्तों, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं आया था। लेकिन अभी जो हेलो बुक माइंड की जो थी ना एक एक्टिविटी, जिसमें उन्होंने था कि वो रैक सब में पोस्ट करनी थी, तो उस रैक में मैंने ओवरलोड कर दिया था और उस रैक की कैपेसिटी थी 1000 कॉमिक्स ओनली। तो हालांकि मैंने काफ़ी ज़्यादा लोड कर दिया था, तो वो रैक जो है मेरी स्वाहा हो गई नज़र लग गई भाई चलिए खैर, ये सब तो मजाक था। तो अभी चूँकि अब दूसरी एक नई एक्टिविटी आ गई है, जिसमें आप लोगों को बताना है कि आपकी फेवरेट कॉमिक्स कौन सी रही, सबसे पहली पेपर बैक कौन सा रहा, आपकी पहली कलेक्टर एडिशंस कौन सा रहा, उनका रिव्यू करना है, उसमें क्या पसंद आया, और आपकी जो है कॉमिक्स के प्रति दीवानगी। तो दोस्तों, आज मैं ये जो मेरा ब्लॉग है वो इसी को लेके है कि मेरी फेवरेट कॉमिक्स कौन सी रही और कहाँ से मेरी जो है शुरुआत हुई। तो दोस्तों, हालांकि आज मैं जो है इसको लिखने भी जा रहा हूँ और काफ़ी अच्छा पोस्ट लिखूँगा, जो बहुत सिंपल और साफ शब्दों में लिखूँगा, क्योंकि मेरे पास कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ बड़ा चढ़ा के बताने के लिए नहीं है कि ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, आंधी आ गई, तूफान आ गई। तो देखिए दोस्तों, जो मेरी सबसे पहली जो मेरी लाइफ की कॉमिक्स थी वो थी दोस्तों आप नागराज। 1991 की बात है। नागराज जब जो कॉमिक्स आई थी, एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं अपनी नानी के घर पे था, जो कि फरुखाबाद में था। छोटा सा शहर और कस्बा है। तो वहाँ पे जो है बात हुई कि बच्चे लोग जो है शैतानी बहुत करते हैं, इन लोगों को भी कुछ पढ़ना चाहिए। बच्चे पढ़ लेते हैं, तो काफ़ी बच्चे जो होते हैं, जो चंदा मामा, चंपक और इस टाइप की बुक्स पढ़नी चाहिए। तो मेरे मामा को ड्यूटी दी गई कि जाओ इन बच्चों को भी जो है कुछ इस टाइप की पत्रिका दिला के आओ। तो मेरे मामा मुझको, मेरे भाई को जो है हाथ पकड़ के ले गए भाई। बहुत छोटे थे, 1991 में आई वॉज इन फर्स्ट स्टैंडर्ड। तो भाई हिंदी मीडियम के पढ़े हुए बच्चे तो कक्षा 1 में थे। तो जब वहाँ पे हमारे मामा हमको ले गए, तो वहाँ पे जैसे होता है ना, एक बुक स्टॉल होता है, वहाँ पे बहुत सारी किताबें लगी रहती हैं रैक बाई रैक, और तारों पे टंगी रहती हैं। तो वहाँ पे सबसे ऊपर टंगी हुई थी नागराज। आई स्टिल रिमेंबर, मामा जो है वहाँ पे चंदा मामा, चंपक देख रहे थे। मैंने कहा नहीं मामा, मुझे ये वाली कॉमिक्स चाहिए। मामा ने काफ़ी समझाया भी कि अरे बेटा ये क्या है, इसमें देखो सांप निकल रहे हैं, बिच्छू निकल रहे हैं, और बाबा गोरखनाथ को तो वो जानते नहीं थे कि देखो इसमें भूत हैं, ये है, तुम लोग डर जाओगे। हमने नहीं मामा, मुझको यही चाहिए। हम पकड़ गए वहाँ पे। अच्छा, वो कॉमिक शायद 6 रुपये की थी उस समय तो अब भाई लेते हुए भी जो है मामा को हो रहा था, इतनी महंगी कॉमिक्स। मतलब देखिए, उस ज़माने में भी 6 रुपये बहुत महंगे थे। जैसे आजकल के लोग वक्त बात बोलते हैं ना कि ये 70 रुपये, 90 रुपये, और तो ये उस टाइम में भी महंगा था, इस टाइम भी महंगा है, हर टाइम महंगा है। इन्फ्लेशन आ ही चुका है भाई, आप तो देख ही रहे हैं पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस। तो खैर, मामा को जो है जिद के आगे हारना पड़ा। हमको दिलाई गई नागराज, और छोटे भाई ने कुछ ऐसे ही पेपा पिग टाइप की कोई कॉमिक्स थी, जिसमें कुछ गिनी पिग टाइप के बच्चे थे, तो उनकी कहानी थी। मतलब छोटी थी, पॉकेट बुक्स टाइप की थी। ये 2 कॉमिक्स लेके हम लोग घर पे वापस आ गए। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, उस कॉमिक्स को मैंने जो है कम से कम अपनी लाइफ में 100-200 बार तो पढ़ा ही होगा। मतलब मैं सच बता रहा हूँ। और वो कॉमिक्स इतने मेरे दिल के करीब आ गई कि मतलब इसके शरीर से सांप निकल रहे हैं, इसके शरीर के अंदर सांप रहते होंगे, कैसे रहते होंगे, सांप निकल जाते होंगे, और अगर कोई सांप इसका कोई ऐसे चला गया, सांप तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, अरे बाप रे, ये तो सांप की तरह चल भी सकता है, रेंग भी सकता है, मतलब हर चीज़। और कैसे आविष्कार हो गया, बाप रे बाप। मतलब और देखिए, फिर जब जो है फरुखाबाद से कानपुर आते वक्त भी जो है ट्रेन में भी वही कॉमिक्स पढ़ी मैंने। तो होते हैं ना कुछ पैसेंजर्स होते हैं, वो समझा रहे हैं अरे बच्चों के दिमाग पे ये सब चीज़ें बड़ी दिमाग पे असर डालती हैं, ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए, और बच्चों को कुछ अच्छा पढ़ने के लिए दीजिए, ये दीजिए। तो खैर, ये सब बातें जो है मेरे पेरेंट्स ने कभी ध्यान नहीं दिया, थैंक्स टू। तो उसके बाद जो है फिर ये कॉमिक्स जो है हमने पढ़ी। अच्छा, कॉमिक्स पढ़ी तो पढ़ी, जो है पता नहीं कहाँ से शौक़ चढ़ा, मैंने अपने आप जो है उसके फिगर्स भी बनाने शुरू कर दिए कि नहीं नागराज मुझे जो अपने हर कॉपी पे लास्ट पेज पे बनाना ही बनाना है। मतलब आप यकीन नहीं करोगे, ये एक शौक़ अपने आप से अंदर से चालू हुआ, बनाना शुरू किया। उसके बाद जो है फिर होता है ना कि गर्मी की छुट्टियां आती हैं, फिर नेक्स्ट टाइम आया तो फिर जिद करने लगे कि हमें कॉमिक्स चाहिए और कॉमिक्स चाहिए और पढ़नी है।
तो डैडी ने उस समय क्या होता था, जैसे आजकल पान के खुमचे लगते हैं, तो हम लोग कानपुर में रहते थे किदवई नगर में, तो वहाँ पे सामने की तरफ एक जैसे होता है ना पान की गुमटियाँ टाइप की होती है, उसमें एक ऐसी टाइप की गुमटी थी, उसमें बहुत सारी कॉमिक्सें रखी रहती थी। तो डैडी ने जो है उसको महीने भर के लिए बांध दिया कि बच्चे लेके जाएंगे, लेकिन हाँ ये कुछ भूत पिशाचों वाली कॉमिक्स मत देना इन बच्चों को, ये आएंगे डेली और ये डेली एक कॉमिक्स लेके जाएंगे किराए पे। तो भाई महीने भर के लिए हमारी कॉमिक्स बन गई। अच्छा, वहाँ से फिर जो है फिर मैंने पढ़ना चालू किया, फिर परमाणु हमारे सामने आए, सुपर कमांडो ध्रुव आए, मतलब एक एक कॉमिक्स जो है ये सब जो है फिर पढ़नी शुरू करी। फिर वहीं से जो है मैंने फर्स्ट कॉमिक्स जो है डायमंड की पढ़ी थी, जिसमें मुझे आज भी याद है बिल्लू की तोप। मैं सोचा बिल्लू की तोप, यार ये तो पढ़ते ही ख़त्म हो गई, मतलब इसमें एक साथ 10-10 कहानियाँ, तो तब जाके समझ आया कि डायमंड जो होती है छोटी छोटी कहानियों का एक कलेक्शंस होता है। मतलब मुझे आज तक इतना याद है, लेकिन सब की सब जो है इतना मुझे दिल के अंदर और सब समा गया था। अच्छा, फिर जो है फिर हम लोग जैसे जैसे बड़े होते गए, तो तब भी किरायों पे ही कॉमिक्स लेके आते थे, तो एक दोस्त और भी था, तो वो भी किराए पे लेके आएगा, हम भी लेके आएंगे, आपस में एक्सचेंज भी करेंगे। फिर बात आगे बढ़ी, क्लास 4 वगैरह में आए, तो हम लोग फिर अपनी एक लिस्ट बनाते थे, डैडी हमको ये चाहिए, तो उसमें बना के दी। 4 या 5 की बात है, 94 या 95 की, एज आई रिमेंबर क्लियरली। कर्फ्यू, ये है डोगा, मैं हूँ डोगा, अदरक चाचा, गैंडा, ये सब कॉमिक्स आई हुई थी। तो मतलब ये सब मेरे पास आ गई थी, ये आ गई थी, इनमें से 3-4 कॉमिक्स तो शायद आई गई थी। तो जब ये आई, जब डोगा की पढ़ी, तो मतलब यार रोंगटे खड़े कर देने वाले सीन थे कि मतलब यार एक बच्चा और ऐसे करके छोड़ दिया गया, उसने जिम करके अपनी बॉडी बना ली, और एक गजब इतनी अच्छी बॉडी, डोगा तो बहुत पावरफुल है और जो है उसको बदला लेना ही पड़ेगा चाहे जो कुछ भी हो जाए। डोगा मर नहीं सकता है, उसको दर्द नहीं होता है, उसके अदरक चाचा बहुत अच्छे हैं। तो बच्चे हैं ना, तो हम लोग जो है बच्चों के ही माइंड से जो है हमेशा हर चीज़ को करते गए। अच्छा, ये चीज़ जो है फिर एक बवाल के रूप में भी आगे बढ़ने लगा। मेरे क्लास टीचर्स और जो स्कूल वगैरह, वहाँ पे भी मेरे बैग्स में कॉमिक्स पकड़ी गई, तो वो लोग भी जो है एज ए पेरेंट्स मीटिंग करने जो है घर पे आ गए। सुभाष स्मारक कॉलेज में पढ़ता था, तो एक टीचर आ गए घर पे, तो उन्होंने कहा जाओ बेटा अपनी सारी कॉमिक्स से निकाल के लेके आओ घर पे। मैंने उनको दिखाई, 8-10 कॉमिक्स थी एट दैट टाइम। तो आज से 10 साल बाद बेटा हम तुमसे पूछेंगे कि इन कहानियों से तुम्हें क्या मिला, क्या शिक्षा मिली, ये जो है यूज़लेस है और ये क्यों पढ़ते हो। ये उन्होंने भी जो है धराचार्य का नियम समझाते हुए हमको जो है काफ़ी कुछ बोल दिया, लेकिन जो है मैं कभी टस से मस नहीं हुआ। हमें पढ़नी है, मतलब पढ़नी है। तो आज उन सभी के लिए एक मेरे पास रिप्लाई है कि अभी मेरे खुद का भी बच्चा है, और मैं यही चाहता हूँ कि वो भी बड़ा होकर जो है खूब कॉमिक्स पढ़े, और जो भी है देखिए, इन कॉमिक्स पढ़ने से जो फ़ायदा हुआ ना, फ़ायदा और नुकसान के लिए कभी कोई चीज़ की ही नहीं जाती है लाइफ में, अगर आपको वो अच्छी लग रही होती है। अगर हर चीज़ हम लोग फ़ायदा नुकसान को करने लगे, तो हम में और किसी एक बनिए में क्या क्या फ़र्क रहेगा। चलिए, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। फ़ायदा ये हुआ कि और भी बच्चे जो हैं दिन दोपहर और घूमते फिरते रहते हैं, गुल्ली डंडा और पता नहीं क्या सब खेलते रहते हैं, घरों में तहस नहस भी करते हैं, काफ़ी हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। तो वो हम नहीं थे। हमें पता था कि कहानियाँ ही जीवन है, और इन कहानियों से हमें कुछ ना कुछ शिक्षा एंड प्रेरणा मिल रही है। तो वो हमें मिल रही थी, और नई नई बातें, नई नई चीज़ें, जो कि शायद उस वक्त हमारे साइंस सब्जेक्ट में भी नहीं था, वो सब हमें समझ में आ रहा था। ऐसा, अब आप पूछेंगे ऐसा क्या साइंस सब्जेक्ट आपको जो है कॉमिक्स में समझा दिया गया। अब आपने पढ़ी होगी मैंने मारा ध्रुव को और हत्यारा कौन, तो उसमें भी जो है ध्रुव को मारने के जो तरीके यूज़ बताए गए थे, कि जिसमें एक होता है कि वो उसको किसी ग्रह पे ले जाता है, उसका स्पेस सूट फट जाता है, तो वो ध्रुव का शरीर फट जाता है दबाव से, ऐसा कुछ दिखाया गया था। सो ये सब चीज़ें जो है क्यूरियोसिटी बन गई थी। उस वक्त गूगल नहीं था, तो ये सेम क्वेश्चन हम लोग जो है अपने पेरेंट्स से पूछते थे कि क्या ऐसा हो जाता है, क्या सच में ऐसा हो जाता है, मतलब क्या पानी के अंदर सांस ले सकते हैं, अगर वो स्वर्ण नगरी है पानी के अंदर, मतलब कुछ तो है, धनंजय कैसे है वो पोर्टल बना लेता है। तो एट दैट टाइम मतलब ये सब बातें जो है ना, मतलब आप थोड़ा अलग हटके सोच रहे हो, आपके बच्चों के दिमाग में मतलब कुछ एक ऐसी चीज़ें पड़ रही हैं कि मतलब आप थोड़ा लीक से हटके सोचो। तो ये कहानियाँ थी। जब ध्रुव मर गया, इतना परेशान, अब इसकी कॉमिक्स कैसे आएगी, ध्रुव तो मर गया, अब क्या होगा, ये तो नहीं पता ना कि ये सब राइटर के दिमाग की उपज होती है। ध्रुव को मार दिया, जिसने मारा होगा वो कैसे होगा, ध्रुव के बदले क्या होगा, क्या धनंजय उससे बदला ले पाएगा, जरूर स्वर्ण नगरी में उसका कोई ना कोई बच्चा होगा, या फिर कोई कुछ तो होगा, देखना उसका बच्चा बड़ा होकर ध्रुव बनेगा। और फिर उसके बाद जैसे जिक्सा आती है, तो कुनी खानदान आई, मतलब फेल्ट सो बैड, मतलब
कि ध्रुव के मम्मी पापा नहीं है, नागराज के भी मम्मी पापा नहीं है, सर्कस से ज़िंदगी शुरू हुई थी, क्या सर्कस पे ही फिनिश हो जाएगी। जो सर्कस कॉमिक्स आनी थी तो उसके प्रति तो आज मुझे पता है कि जितनी दीवानगी मैंने दिखाई थी कोई दिखा नहीं सकता है। तो दोस्तों देखिए, आज मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, जो मेरी सबसे पहली कॉमिक्स थी वो थी आपकी ये नागराज। तो इसका भी मेरे पास एक सीई पड़ा है, तो वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मैंने कहाँ रख दिया अभी, तो हाँ ये रहा। देखिए अभी तो युगारम आ गया, हालांकि मेरे पास नागराज की पहली कॉमिक्स नहीं है, लेकिन अब अगर आप इसमें देखेंगे नागराज में, तो देखिए इसका ये जो पहला पृष्ठ था ये वाला, यही नागराज की पहली कॉमिक्स का पृष्ठ था। आई स्टिल क्लियरली रिमेंबर कि मतलब यार ये चीज़ को मैं कभी ज़िंदगी में मरते दम तक शायद ना भूल पाऊँ, है ना। और जो मेरी पहली जब 90 पेज की कॉमिक्स आई बिलीव इट इज़ 1996 और 1997, जब राजनगर की तबाही। अरे इतनी बड़ी कॉमिक्स आ गई 90 पन्ने की, ये तो पढ़नी है। मतलब बड़े बड़े भैया लोग पढ़ रहे हैं, उनके बीच में बैठ के हम लोग कहानी सुन रहे हैं। और भैया प्लीज़ इसको थोड़ी देर के लिए घर पे ले जाएं, सिर्फ 15 मिनट के लिए। मैं 15 मिनट में आपको, आधे घंटे के अंदर मैं आपके घर पे दे जाऊँगा। भैया एग्री हो गए, उसको घर पे लेके आए। मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, जल्दी जल्दी अपने भाई को बता रहा हूँ। मैंने कहा अभी जल्दी जल्दी से कहानी पढ़ लो, फिर बाद में जब हम लोग लेके आएंगे तो हम लोग इसके फिगर ड्रॉ करेंगे। देखिए इतनी अच्छी थी ये जो डबल पेज में ये जो कॉमिक्स दी गई थी, ये आज भी जो है दिल के मेरे बहुत करीब है, राजनगर की तबाही। अच्छा, इसमें क्या था कि राजनगर की तबाही में वीडियो गेम भी सर चढ़ के बोल रहे थे, मारियो, कॉन्ट्रा और ये सब। तो घरों में वीडियो गेम्स भी आने लगे थे, सेगा और इन सब के। तो अच्छा, इस कॉमिक्स में भी वीडियो गेम इन्होंने इन्वॉल्व कर दिया था, जो कि मतलब एक सोने पे सुहागा हो गया था। अरे सोचो, ये तो हम सोचते थे कि अगर असली ज़िंदगी जो है अगर वीडियो गेम में बदल जाएगी तो कैसा लगेगा। तो राजनगर की तबाही जो है एक इस प्रकार की ही कॉमिक्स थी, जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है, और सबसे बड़ी कॉमिक्स आई थी। और इसको पढ़ने में मुझे नेट 25 मिनट्स लगे थे, क्योंकि एक एक पेज जो इसमें जो होते हैं ना, काफ़ी जो दिल के करीब छा जाते हैं। अच्छा, इसके बाद शायद विनाश या प्रलय आई थी, जिसमें शायद नागराज और ध्रुव को लड़ते हुए दिखाया गया था। दैट इज़ अनदर काइंड ऑफ माइलस्टोन भाई साहब। मतलब आई एम टेलिंग यू कि मतलब ये लग रहा था दोस्त आपस में लड़ गए। ओफो। अच्छा, सेम टाइम जो है मैंने एक कॉमिक्स और पढ़ी थी ध्रुव की, जो कि थी ग्रैंड मास्टर रोबो। ग्रैंड मास्टर रोबो देखिए ये था। और अगर मैंने नागराज के बाद अगर जो मैंने कॉमिक्स सबसे ज़्यादा पढ़ी है, दोस्तों एक मिनट रुकिए जरा, मेरा फ़ोन आ रहा है तो मैं देख लूँ तो किसका फ़ोन आ रहा है, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ। नहीं, मेरा फ़ोन नहीं था। हाँ, तो दोस्तों क्या है कि जो ग्रैंड मास्टर रोबो जो भी मैंने जो है कम से कम लाइफ में 30 to 40 टाइम्स पढ़ी होगी। क्यों? क्योंकि ग्रैंड मास्टर रोबो सबसे पहली बात तो आधा मानव आधा रोबोट, ठीक है। और उसके बाद जो है उसमें जो भाई साहब जो वो आते हैं जो बिजली खा जाते हैं, इनका नाम मैं भूल गया, क्या था, सामरीत नहीं, अग्निमुख, राइट, रिमेंबर। तो वो भाई साहब जो है पोल्स को पकड़ के, उनको करंट की इतनी भूख रहती है ना। और उसके बाद जो है स्वर्ण नगरी का जो इसमें आगमन हुआ, ध्रुव उसके नीचे जा रहा है, उसके नीचे भी विस्फोट होता है शायद न्यूक्लियर रिएक्टर से, जिससे सारी मछलियाँ मर जाती है। ये सब चीज़ें जो है मेरे दिल के बहुत करीब चली गई थी। ग्रैंड मास्टर रोबो को मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकता, और शायद यही एक रीज़न था कि ग्रैंड मास्टर रोबो को फिर मैंने दोबारा रिप्रिंट में लिया, और उसकी फिर जो है सीई भी मैंने ली। ये देखिए दोस्तों, ये ग्रैंड मास्टर रोबो मेरी कॉमिक्स, और ये है सीई, जो कि इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इसका आवरण बनाया है। जबकि ये देखिए सीई के पीछे भी इन्होंने जो है पुराना वाला ही रखा हुआ है। और ये इस कॉमिक्स को मैं जितनी बार भी पढ़ूँ उतनी बार कम है। ये मेरे मतलब दिल की सबसे करीब कॉमिक्स है। और ये देखिए यही सीई में अगर आप देखेंगे तो बड़ा अच्छा इन्होंने मैट फिनिश करके दिया हुआ है। मतलब आई एम टेलिंग यू, अगर ये कॉमिक्स आप लोगों ने भी पढ़ी होगी तो आप मेरी फीलिंग समझ सकते हैं। और हालांकि नताशा की तो कहानी तो चली रही थी साथ में। अच्छा, अब आती है मेरी सबसे फेवरेट मोस्ट सीरीज़, जो कि देखिए नागराज की तो काफ़ी सीरीज़ थी, जैसे खजाना सीरीज़ हो गई और ये सब हो गई, जो कि उस टाइम पे आई थी। लेकिन जो मेरी सबसे फेवरेट सीरीज़ रही थी वो ध्रुव की थी, जो थी मैंने मारा ध्रुव को, हत्यारा कौन। एट द टाइम शायद 2 ही कॉमिक्स रिलीज़ हुई थी, फिर बाद में ये महामानव की गवाही। अभी तो हालांकि मेरे पास 3 ही हैं। ये रही, जब मैंने मारा ध्रुव को आया था, जब इसका पोस्टर दोस्तों आना शुरू हो गया था, तो ऐसा लग रहा था कि ध्रुव को सबने मिलके मार दिया। और वही जब जो हत्यारा कौन आ गई थी,
तो आई रिमेंबर कि मैं घर पे था और मेरा एक दोस्त सौरभ जायसवाल, वो जो है भागता हुआ जो है, सबसे पहले जब उसे कॉमिक्स मिली तो वो भागता हुआ अपने घर ना जाके मेरे घर पे आया था। कहता देखो मेरे पास मिल गई हत्यारा कौन, और मैं तुम्हें बता देता हूँ ध्रुव जिंदा है। मतलब बंदे ने जो है 2 मिनट के अंदर जो है, लेकिन वो जो उसने सस्पेंस खोला ना, आई वॉज सो हैप्पी, मतलब सो हैप्पी, मतलब सो हैप्पी। मैं शायद उस वक्त अपने पापा के पैर दबा रहा था, डैडी के तो मैंने उनके जो पैर दुगनी रफ्तार से दबाए और फिर उनको दोपहर में वो सो जाते थे, फिर उसके बाद जो है मैं भागता हुआ उसके घर गया। उसके भाई अगर तुमने नहीं पढ़ी है तो तुम्हारे साथ मैं बैठ के पढ़ूंगा, अगर तुमने पढ़ ली है तो ये कॉमिक्स मैं तुम्हारे घर से लेके जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं तो दोस्ती यहीं की यहीं ख़त्म। तो खैर ये दोनों कॉमिक्स जो है उसी ने मुझको पढ़वाई थी, और ये कॉमिक्स मेरे दिल के बहुत करीब थी, क्योंकि इसमें वो जो बना रहता है बॉट टाइप से ध्रुव, और वो जो खोल के निकलता है जब ग्रैंड मास्टर रोबो से लड़ते हुए, आई वॉज सो हैप्पी। मैंने कहा यार कसम से इसको कहते हैं कॉमिक्स, इसको कहते हैं सीरीज़, क्योंकि ध्रुव को तो कोई मार ही नहीं सकता, है ना। और उसके बाद दोस्तों अगर मेरी कोई एक बहुत अच्छी जो मुझे सीरीज़ लगी थी, वो मुझे लगी थी खूनी खानदान, अतीत एंड जिग्सा। ये देखिए, ये रही मेरी ये तीनों हालांकि ओरिजिनल पे ही हैं और पुराने वाले उस पर हैं। और दोस्तों इसमें जो मुझे मतलब मैं आपको सही बताऊं, मतलब यार ऐसा फील होने लगा था कि क्या यार ध्रुव के ख़ानदान में भी ऐसा हो सकता है। मतलब यार सीरियसली अभी ये गले मुर्दे उखाड़ने की क्या ज़रूरत आ गई है, क्यों भाई क्यों। लेकिन यार सच में मतलब कॉमिक्स ही जीवन था, कॉमिक्स ही जीवन है। और देखिए दोस्तों, जैसे अब आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे की रैक चली गई है, तो सारी कॉमिक्स जो है मेरे बेड पे आ गई हैं। देख रहे हैं ये कॉमिक्स, देख रहे हैं सारी की सारी अभी मैंने बेड पे ही रख रखी हैं, क्योंकि बेड नहीं है एक्चुअली, ये खटिया ही है, खटिया के ऊपर रखी हुई है। तो अब हालांकि 2 और अलमीराज मैंने ऑर्डर करी हुई हैं, जल्दी आ जाएंगी, और जैसे ही आ जाएंगी तो जो है उनको भी यहाँ पे लगाया जाएगा। सारी कॉमिक्स जो है सारे जॉनर वाइज फिर से जो है व्यवस्थित की जाएंगी। मतलब यार सीरियसली दिस इज़ लाइफ। मैं मतलब वर्ड टू लिव फॉर एंड वर्ड टू डाई फॉर, मतलब इस टाइप की सिचुएशन है। बहुत सारी चीज़ें मैं देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ कि कॉमिक्स के रेट बढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। भाई रेट आप जितना बढ़ा लो, लेकिन प्लीज़ प्रोडक्शन मत बंद करो। अभी सर्वनायक कितनी अच्छी इनकी सीरीज़ चल रही है, मैंने इस पर अभी कुछ नहीं बोला। नागायन मेरी फर्स्ट सीई, नागायन मेरी फर्स्ट सी, मैंने इस पर कुछ नहीं बोला, क्योंकि मतलब इट्स रियली नाइस टू रीड। मतलब जो है नाग पाशा जो है कुकुट पाशा बन गया है भाई साहब, कहानी वही वैसे ही उसी रिदम में चालू हो रही है, एंड इट्स रियली ऑसम। और जहाँ जहाँ पे विसर्पी, नागदीप एंड ये कालदूत और ये सब जहाँ पे जुड़ने शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे जो है कहानियाँ जो है मुझे ऑटोमेटिक अच्छी लगने लगती हैं। जहाँ पे धनंजय आ जाता है कहानियाँ वाकई में अच्छी हो जाती हैं। मतलब स्वर्ण नगरी का इन्वॉल्वमेंट एंड नागदीप का इन्वॉल्वमेंट जो है कहानी में रंग लेके आ जाता है। यही एक रीज़न है सर्पसत्र भी मुझे जो है बहुत पसंद आएगी, आ रही है, मतलब आएगी क्या। तो दोस्तों ये तो था मेरा पोस्ट ऑफ द वीक का एक ब्लॉग। हालांकि इसको मैं जो है सविस्तार लिखने जा रहा हूँ, इसको जो है उतारने जा रहा हूँ अपनी भाषा में। हालांकि मैं इसको पोस्ट करूँगा हेलो बुक माइंड के पेज पे, और मैं इसको पोस्ट करूँगा जहाँ जहाँ पे भी सही लगेगा। अगर आप लोगों को मेरा ये रिव्यू अच्छा लग रहा है तो दोस्तों प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए इस वीडियो को अगर पसंद आ रहा है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हर चीज़ क्या कहते हैं अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से है, मैंने इसमें ना कुछ जोड़ा ना तोड़ा, हर चीज़ जो है टू बी ट्रू है। आप सभी भी कॉमिक्स फ़ैन हैं, आप सबकी भी एक अच्छी कहानियाँ हैं, और कहानियों के पीछे हम लोग कई बार कुटे हैं, पिटे हैं, कॉमिक्स फाड़ी भी गई हैं। मतलब बचपन सोचिए, मेरी कॉमिक्स के लॉट जो हैं वो 2-3 बार जो है बेचे तक गए हैं। कबाड़ी वाले को बेच दिए गए, कभी कहीं बेच दिए गए। जिस दुकान से जो है किराए पे लेके आते थे कॉमिक्स 98 और 1 रुपये में, उसी दुकान के पास गया कि भैया हमें कॉमिक्स ले लीजिए, नहीं तो पेरेंट्स हमें जो है घर से निकाल देंगे। उस बंदे ने भी कॉमिक्स जो है 75 पैसा पर कॉमिक्स के हिसाब से मेरे से ख़रीदी थी, आई रिमेंबर। एंड टोटली आई रिसीव 8 रुपीज़, और उस 8 रुपये की एक जीन की बॉल आई थी, तो क्रिकेट खेलना शुरू किया, तो वो भी बॉल फट गई थी। तो कहानियाँ बहुत दुखदाई होती हैं सभी की कहीं ना कहीं से। अब लेकिन वही बात है ना, एक जुनून, एक फितूर सवार था सर पे, ये था कि एक दिन मेरे पास सारी की सारी कॉमिक्स होंगी। 3 साल पहले मैंने ये कोटेशन भी डाला था सभी पेजेस पे कि हाउ कैन आई गेट ऑल कॉमिक्स ऑफ सुपर कमांडो ध्रुव एंड नागराज।
तो 2-4 लोगों ने कोटेशंस भी दिए थे कि यहाँ से ले लो, वहाँ से ले लो, यहाँ मिल जाएगा। तो 1-2-4 ने तो कोटेशंस भी उसके वो कोट कर दिए थे कि 1.5 लाख तक पड़ेगा, 2 लाख तक पड़ेगा। तो मैं रेडी था, लेकिन चूँकि मेरी जॉब ऐसी है मर्चेंट नेवी में, तो मैं उनको बाई नहीं कर पाया। सडनली मेरी जॉइनिंग आ गई। अब इसके बाद इस ईयर 2021 ऑन वेरी ईयर, जब मैंने नागायन का एक अमेज़न पे एडवर्टीज़मेंट देखा तो मैंने इसको ख़रीदा। वो भी 5,500। आई वॉज नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग कि मतलब ये ब्लैक हो रहा है, अमेज़न पे ब्लैक कैसे हो सकता है। मैंने ले लिया आँख बंद करके। लोगों ने काफ़ी कमेंट किया, यार ये आपने तो ब्लैक में ले लिया। अब मैं सोर्स नहीं बताऊंगा मैंने कहाँ से लिया, नहीं तो काफ़ी कंट्रोवर्सीज आ जाएंगी, क्योंकि भाई जो क्रिएटर है अगर मतलब चलो ठीक है, जाने दीजिए सब बातें। तो उसके बाद जो है फिर मैंने कॉमिक्स कलेक्ट करनी शुरू करी। मैंने कहा अब जो है टाइम आ गया है, क्योंकि अच्छा फिर तब भी नहीं पता था कॉमिक्स जो है ऑलरेडी शॉर्ट्स हो चुकी है मार्केट में, मिल ही नहीं रही है। राज कॉमिक्स के पेजेस जो हैं ठप हो गए हैं, और क्योंकि इतनी ब्लैक हो गई हैं कि लोगों ने कहा कि चलो अब या तो फिर ब्लैक मार्केट को ही फिनिश करना है, या फिर जो है जब कॉमिक्स इतनी महंगी बिक सकती हैं तो फिर वाई वी गो फॉर 40 एंड 80 रुपीज़। तो लेट्स डू इट इन अवर वे। तो फिर जो है फिर दोस्तों मैंने जो है मई 2021 से शुरू करना कलेक्ट करना शुरू किया। राइट नाउ आई थिंक आई एम हैविंग 1500 कॉमिक्स, और जो कि अभी 2000 तक मेरे पास हो जाएगा, कि मेरे पास सारे लॉट आ जाएंगे। तो हालांकि दिस ईयर इज़ रियली सक्सेसफुल, एंड मेन पॉइंट इज़ दैट आई हैव टू रीड ऑल। अभी तक मेरी बहुत सारी कॉमिक्स पेंडिंग है, पढ़ रहा हूँ टाइम निकाल के। अभी प्रमोशंस के भी एग्ज़ाम्स हैं तो उनको भी देखना रहता है, और भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि अब तो वो क्या ब्रह्मचर्य एंड बालचर्य अवस्था तो रही नहीं, अब तो हम लोग गृहस्थ आश्रम में आ चुके हैं, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देखनी है। तो दोस्तों देखिए मेरी सारी कॉमिक्स, और ये तो हालांकि जो है ठीक है, अब जब मेरी फिर से अलमीराज आ जाएंगी, दो अच्छे बुक शेल्फ्स ऑर्डर किए हैं, तब फिर मैं आप लोगों को जो है एक प्रॉपरली वीडियो और भेजूँगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मैं जा रहा हूँ इस पोस्ट को करने और इनके फिगर्स बनाने, तो वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा साथ में। तो दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू। आपका दोस्त, आपका होस्ट सेलिंग सोल चैनल का नाम है, और मेरा नाम ऋषभ। बाय। हाँ जी दोस्तों, तो देखिए आज अब मैं जो है इसको अपनी जो चीज़ों को जो है आज उतारने जा रहा हूँ, तो हो सकता है मैं 1-2 फिगर भी बनाऊँगा। अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, और नहीं अच्छे लगे तो थोड़ा सा कमेंट सही करिएगा, ज़्यादा क्रिटिसाइज़ मत करना। चलिए दोस्तों, तो फिर मैं लिखता हूँ, और ये पोस्ट जो है हेलो बुक माइंड के पोस्ट ऑफ द वीक के लिए ही होगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के जो है अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको जो है उतारा जाए, एक ये भी पक्ष वापस रखा जाए, है ना। तो चलिए दोस्तों, विश मी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।
हाँ जी दोस्तों, तो देखिए आज जो बना दिया है आपका नागराज बताइए कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है दोस्तों? कहानी अभी भी बाकी है बस इससे ज़्यादा नहीं बना पाऊँगा चलिए दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही। तो बहुत बड़ी पोस्ट होने जा रही है, तो काफ़ी कुछ बनाना है, ग्रैंड मास्टर रोबो भी बनाने की कोशिश करनी है। तो सही बनाया दोस्तों बस यार, जो है यही सब हॉबी है, जी करता है अब तो जो है आप लोगों के सर्वनायक कंप्लीट कर दूं कैसे भी बहुत खुजली है खुजली नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा जो है ऐसा मन करता है कि सारी कारिता जो मैंने राज कॉमिक्स से सीखी है, मैं राज कॉमिक्स को ही अर्पण कर दूं। तो भाई फ्री ऑफ कॉस्ट काम करूंगा, लेकिन जो है कॉमिक्स बनती रहनी चाहिए। चलिए दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, बताना मुझे, कमेंट में भी बताना, है ना, और शेयर करना, ठीक है। थैंक यू।